हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू दिस वीकली भगवत गीता सेशन। धीरे धीरे एक एक सेशन करते करते ऑल क्रेडिट गोज टू कोविड, ये जूम सेशंस जो स्टार्ट किए और आज हम 10th चैप्टर पर पहुंच गए हैं। भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है और धीरे धीरे एक एक श्लोक समझते समझते एक एक अध्याय कंप्लीट करते करते आज हम 10वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं भगवत गीता की इम्पोर्टेंस के बारे में कि भगवत गीता का अगर एक श्लोक भी पढ़े तो कितना प्यूरिफाइंग है, कितने सारे हमारे लाइफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी सवाल हैं, उनके किस तरह से हमें जवाब मिलते हैं, किस तरह से गाइडेंस मिलती है, किस तरह से हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। भगवत गीता वो ग्रंथ है और हम बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि हम इस फोरम पे मिलकर भगवत गीता पढ़ सकते हैं, समझ पा रहे हैं, डिस्कस कर पा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच कि आप सब बने हुए हैं अभी तक। और 10वां अध्याय आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। जो 10वां अध्याय है उसका नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य, opulences of the absolute truth, opulences of श्री कृष्ण। क्या क्या ऐश्वर्य है इनके, क्या क्या opulences है, किस किस चीज से वो, किस किस तरह से श्री भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। 9th अध्याय तक हमने बहुत से, अर्जुन ने क्वेश्चंस पूछे, बहुत से सवाल पूछे और भगवान बहुत पेशेंस से उनके जवाब देते हैं अर्जुन को। और अब भगवान खुद खुद बहुत सारी बातें बता रहे हैं। अभी तक तो वो बहुत पेशेंस से अर्जुन जो जो सवाल पूछ रहे थे उनके जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा मैं अर्जुन के सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। और अब जब सारे ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनके जवाब दे चुके हैं, एंड 9th अध्याय का जो लास्ट श्लोक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक्चुअली एसेंस है भगवत गीता का। इस श्लोक में क्या कहते हैं, 9वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बेसिकली इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि तुम्हें करना क्या है। सिंपल एक श्लोक में बता देता हूँ, बहुत सी बातें हो गई। तुम्हें करना क्या है, तुम अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे बारे में सोचो। क्या इतना कर सकते हो कि मेरे बारे में सोच सकते हो? नहीं, डिफिकल्ट है। मेरे भक्त बन जाओ, मेरी भक्ति करो, मेरे बारे में ही हमेशा सोचते रहो, मुझे नमस्कार करो, मेरे सामने झुको, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो, मुझे पूछते रहो पूरे समय। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होकर होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ पर तो भगवत गीता खत्म हो जाती है, क्योंकि भगवान ने बता दिया है कि किस तरह से भगवान को प्राप्त करना है। 3-4 सिंपल सिंपल स्टेप्स बताए हैं। ये करो, मेरे सामने अगरबत्ती घुमाओ, मेरी पूजा करो, मेरे सामने झुक जाओ, प्रणाम कर लो, मेरे बारे में सुन लो, मेरे बारे में चिंतन करो, सुनोगे तो मेरे बारे में सोच पाओगे, मेरा नाम लो, बस खत्म। भगवत गीता तो खत्म हो जानी चाहिए यहाँ पर अब शुरू होते हैं कुछ ऐसे अध्याय जहां पे भगवान रिवीजन कर रहे हैं, हर चीज का वापस से रिपीट कर रहे हैं। जैसे स्कूल्स में भी होता है ना कि अप्रैल में एग्जाम्स है या अप्रैल में सेशन खत्म हो रहा है तो मार्च तक सारी पढ़ाई हो गई। फिर सिलेबस में टीचर्स क्या लिखती है, लास्ट जो मंथ है उसमें हम पूरा रिवीजन करेंगे, पूरे साल का सब कुछ वापस से रिपीट करेंगे। क्योंकि जो जो बच्चों ने मिस किया, जो जो हमने थोड़ा फास्ट करा लिया कभी कभी किसी फेस्टिवल के चक्कर में, हम उस पूरी चीज को रिपीट करेंगे, एक क्रैश कोर्स जैसा करेंगे एक मंथ में और पूरे साल का कोर्स कर लेंगे। इसी तरह से भगवत गीता में 9वें अध्याय तक बहुत सारा प्रश्न उत्तर चला, प्रश्न उत्तर सेशन चला, क्वेश्चन आंसर सेशन चला। और अब भगवान ये कह रहे हैं कि हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने सब बता दिया अर्जुन तुम्हें क्या करना है, बट अब मैं इन सब चीजों को रिपीट करूंगा, रिवाइज करूंगा।
भक्ति के बारे में और चर्चा करने वाला हूँ, डीप में चर्चा करूंगा। अब मैं खुद बताऊंगा क्या करना है। अभी तक तो मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे रहा था, अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। और यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, कि क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, मैं क्यों ये फिर से सारी चीजें तुम्हें बताने की चेष्टा करने वाला हूँ अभी, क्यों। अपने सारे ऐश्वर्य बताऊंगा, अब तक अपनी शक्तियां बता चुके हैं भगवान, अब अपने ऐश्वर्य बताएंगे, दिखाएंगे अपना अपना भगवत पना जो है ना वो दिखाएंगे, किस तरह से मैं भगवान हूँ। थोड़ा सा शो ऑफ करेंगे, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाकर अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हैं कि देख लो ये सब चीजें हैं, अगर तुमने अभी तक नोटिस नहीं की तो करो। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं। इस श्लोक में, पहले श्लोक में भगवान बहुत प्रेम से बता रहे हैं कि क्यों ऐसा डिसीजन लिया है भगवान ने फिर से ये सारी बातें बताने का। तो जो पहला श्लोक है, श्री भगवान का ऐश्वर्य, अध्याय 10, पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच, भगवान स्वयं ये अध्याय शुरू कर रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं, जो भी वो बताना चाहते हैं वो बता रहे हैं। कहते हैं, भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः, यते अहम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित काम्यय। भूय एव महाबाहो, कहते हैं हे महाबाहो अर्जुन, हे महाबाहो अर्जुन, श्रृणु में परमम वचः, और आगे सुनो, श्रृणु सुनो, सुनो आगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से भी श्रेष्ठ होगा। क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, मेरे क्लोज फ्रेंड हो, सखा हो, मुझे बहुत प्रिय हो, तो अब मैं फिर से तुम्हें वो सारा ज्ञान देने जा रहा हूं जो मेरे पहले बताए हुए ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, उससे भी ज्यादा उच्च कोटि का ज्ञान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्री भगवान का ऐश्वर्य अध्याय। इनफैक्ट इस अध्याय में 4 श्लोक है, 10.8 टू 10.11, 8वें से 11वें श्लोक तक जो 4 श्लोक है उन्हें कहा जाता है चतुर्श्लोकी भगवत गीता। वो 4 श्लोकों में पूरी भगवत गीता समाई हुई है। चतुर्श्लोकी भगवत गीता इसी अध्याय में आता है। अब हम समझे, सोचेंगे कि जो पिछला अध्याय था ना उसमें भी कहा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, कहा गया था परम गुह्य ज्ञान है, इससे ज्यादा गुह्य ज्ञान कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज थी 9th चैप्टर में, 9वें अध्याय में। अब फिर 10वें अध्याय को बोला जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान कह रहे मैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज दूंगा, ये क्या चक्कर है। तो 9th चैप्टर तक सारा ज्ञान भगवान ने दे दिया, अब कहते हैं अब मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन तुम्हें देना चाहता हूँ, अभी तक के ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ। और हम ये तो जानते हैं कि 7 से 12 अध्याय जो बीच के अध्याय है वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग पर फोकस कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और उस इम्पोर्टेंट अध्यायों के बीच में 10वें अध्याय में 4 श्लोक 10.8 टू 10.11 आप लिख लीजिएगा, उसे उन्हें कहा जाता है चतुर्श्लोकी भगवत गीता। पूरे भगवत गीता का सार, सारी नॉलेज उन 4 श्लोकों में है, 10.8 टू 10.11। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं चलो सुनो अर्जुन, तुम मेरे सखा हो, मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं सारा रिविजन तुम्हारे लिए फिर से कर रहा हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ और भी कुछ इंपॉर्टेंट डीप बातें भक्ति के बारे में, जिससे तुम्हारी भक्ति और दृढ़ होगी और निष्ठा बढ़ेगी तुम्हारी भक्ति में। तो यहाँ पे भगवान जो शब्द है, श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहा गया, क्या दूसरे किसी को हम भगवान नहीं कहते। अब हम भगवत गीता पढ़कर ये तो समझ गए हैं कि बाकी के देवी देवताओं को अब हम भगवान नहीं कहते, भगवान एक ही है, वो है श्री कृष्ण। तो ये भगवान शब्द का अर्थ इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत डिटेल में समझाते हैं। कहते हैं कि पराशर मुनि ने भगवान शब्द का जो पूरा व्याख्या है वो की है। क्या मतलब है भगवान का। भगवान वो है षड ऐश्वर्य समाग्रस्य, 6 ऐश्वर्य है, किसी में भी ये 6 ऐश्वर्य हो पूरी तरह से तो उन्हें आप भगवान कह सकते हैं। कौन से ऐश्वर्य हैं ये 6, क्लियरली लिखा गया है। संपूर्ण मतलब टोटल, एब्सोल्यूट, सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा यश, फेम, सबसे ज्यादा पावर, वेल्थ, धन, सबसे ज्यादा नॉलेज, ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, सबसे ज्यादा ब्यूटी, और संपूर्ण
वैराग्य, रिनंसिएशन, ये छह क्वालिटीज जो टोटल 101% अगर किसी में है तो उन्हें भगवान कहा जा सकता है। और सिर्फ श्री कृष्ण में ये छह की छह क्वालिटीज हैं अपने पूरे एब्सोल्यूट क्वांटिटी और क्वालिटी में। कई ऐसे लोगों के बारे में आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं जिनमें एक क्वालिटी बहुत ज्यादा हो, धन बहुत ज्यादा हो, या ऐश्वर्य बहुत ज्यादा हो, या नॉलेज बहुत ज्यादा हो, या ब्यूटी बहुत ज्यादा हो, पर भगवान श्री कृष्ण ऐसी पर्सनालिटी है जिनमें ये सारी क्वालिटीज हैं सबसे ज्यादा। जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में थे तो उन्होंने इन सभी ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है, नॉलेज, ज्ञान, सौंदर्य, ये सब तो ठीक है, वैराग्य कैसे? भगवान श्री कृष्ण तो ब्रह्मचारी नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने तो सब कुछ छोड़कर अपनी जटाएं बनाकर ऐसा किसी जंगल में या वन में जाकर नहीं रहे। वो तो बहुत एंजॉय करते थे, चोरी करके माखन खाते थे, गोपियों के संग बहुत रास लीला रचाते थे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते थे। तो वैराग्य कैसे हो गया भगवान श्री कृष्ण को? रिनंसिएट कैसे हो गए? सन्यासी कैसे हो गए वो? तो वैराग्य श्री कृष्ण ऐसे दिखाते हैं कि इतनी इतनी गोपियां जो उनकी टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं, उन्हें भी श्री कृष्ण छोड़कर चले जाते हैं। जब उनको अपना धर्म याद आता है कि मैंने इस धरती पर अवतरण क्यों लिया है, मैं तो यहाँ पर आया हूँ सभी की सुरक्षा करने, सभी की मदद करने, और मैं तो यहाँ आया हूँ कंस को मारने, सारे राक्षसों को मारने, और मैं 11 साल तक मजे से वृंदावन में गोपियों के साथ रास लीला कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी टॉप मोस्ट जो भक्त है, सबसे परम शुद्ध जो भक्त है, भक्त शिरोमणि, गोपियों को भी छोड़कर चले जाते हैं। गोपियां इतना रोती हैं, इतना विलाप करती हैं, और उनके रथ के पहिए के सामने लेट जाती हैं और कहती है कि हमारे ऊपर से ये रथ का पहिया चला जाए, हम अपनी जान दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण ऐसी गोपियों को, अपने माँ बाप को, अपने गोप सखाओं को, अपने वृंदावन को छोड़कर जाना पड़ता है उन्हें। तो ऐसा वैराग्य दिखाते हैं। तो परम वैरागी हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इस श्लोक में यही समझाया गया है कि किस तरह से उन्हें भगवान कहा जाता है। भगवान ना बहुत इंटेलिजेंट है, खुद अब एक ये टॉपिक छेड़ रहे हैं। बोले थे ठीक है, अभी तक अर्जुन जो पूछना है पूछ लो, अब मेरी बारी, अब मैं बताऊंगा कि क्या करना है। और कहते हैं कि अब तुम मुझसे इंस्ट्रक्शंस लो, आगे तुम और ज्यादा आगे कैसे बढ़ोगे, और किसको हम ऐसी इंस्ट्रक्शंस देते हैं? हम एक बारी बता के बात बंद कर देते हैं, पर किससे हम इतने प्यार से और ज्यादा डिटेल में बातें करते हैं जो हमारे लिए बहुत 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 प्यारा हो। तो भगवान कहते हैं कि देखो, तुम अपने हृदय में दृढ़ता लाओ, अपने मेरे भक्तों से मेरे बारे में सुनो, प्रचार करो, नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे सामने प्रणाम करो। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि हम सब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम सब इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं कि कैसे हमें श्री कृष्ण के पास जाना है, कैसे हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है। क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, हमारे लिए मुक्ति मोक्ष ये कोई गोल नहीं है। हम सबके लिए हम मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति तो बहुत तुच्छ चीज है। हम एक ही चीज चाहते हैं और वो है कृष्ण प्रेम। इतना प्रेम हो जाए हमें भगवान से कि बस अगर भगवान कहें कि तुम्हें इस धरती पर बार बार जन्म लेना पड़ेगा, हम बोलेंगे हाँ भगवान, हम जन्म ले लेंगे, हम इस दुखालयम अशाश्वतम में वापस आ जाएंगे। बस आप अपने भक्त के घर रखिएगा हमें, आप ऐसी जगह रखिएगा जहां हमें आपके दर्शन हो सके, आप ऐसे परिवार में हमें रखिएगा जहां हमें आपका प्रसाद पा सके हम। यहाँ भगवान कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि नमस्कुरु का क्या मतलब है। नमस्कुरु का अर्थ है अपने बुद्धि, मन और इंद्रियों को सबको भगवान की सेवा में लगाना। वो है भगवान को नमस्कार करना, भगवान को प्रणाम करने का गुह्य अर्थ ये है। अपना बुद्धि, अपना मन और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। और ये किस तरह से हम इसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? एक सबसे श्योर शॉर्ट तरीका है, और भगवान श्री कृष्ण बार बार ये बता रहे हैं हमें, एक काम कर लो, एक काम कर लो। मैंने अपने पिछली एक सेशन में भी ये बताया था कि हमने जब गुरु महाराज से पूछा था, एक ब्रह्मचारी ने, कि गुरु महाराज आपको आपको प्रसन्न कैसे किया जाए, कैसे आपकी सेवा की जाए? तो गुरु महाराज ने एक ही बात कही थी, प्रचार करो, भगवान के नाम का प्रचार करो। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं नमस्कुरु का भी अर्थ यही है, भगवान को नमस्कार करने का अर्थ भी यही है
कि भगवान के नाम का प्रचार करो, भगवान के नाम को बांटो सभी में। और आगे और आगे कैसे बढ़े, प्रचार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम क्योंकि मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे लाभ के लिए तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि भगवान भी भक्त के बारे में सोचते हैं। सिर्फ भक्त भगवान के बारे में चिंतन नहीं करते, भगवान बैठ के क्या करते हैं पूरे समय, भगवान भी उठ जाते हैं। हमें पता है 3:37 AM एग्जैक्टली भगवान उठते हैं सुबह, भगवान उठते हैं, फिर भगवान स्नान करते हैं। भगवान किस चीज का चिंतन करते हैं, जैसे हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करते हैं भगवान के नामों का, भगवान किसका चिंतन करते हैं, भगवान अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से कि अगर भक्त उनके बारे में सोचते हैं तो भगवान खुद भी भक्तों के बारे में सोचते हैं। और भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, मेरे बारे में सुन के मुझे कितने सारे भक्तों ने प्राप्त कर लिया। गजेंद्र हाथी की कथा भी हमने एक बार पहले सुनी थी। गजेंद्र हाथी ने कैसे मुझे प्राप्त किया, मेरे बारे में सुनकर, मुझसे प्रार्थनाएं करके। रुक्मणी जी ने भगवान को कैसे प्राप्त किया, सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में सुनकर। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सभी जो भगवान के अग्रगण्य भक्त हैं, सबने भगवान को उनके बारे में सुन के प्राप्त किया। तो सुनो, सुनना सुनना सुनना, श्रनु, हियरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इनफैक्ट भक्ति के जो 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 9 जो प्रोसेसेस हैं भक्ति के, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है भगवान के बारे में सुनना। भगवान कह रहे हैं सुनो। पर अर्जुन यहाँ पे एक और लेयर ऐड कर रहे हैं भगवान। देखिए जैसे जैसे हम किसी भी टॉपिक में डीप में जाते जाते हैं ना, हमें और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो यहाँ भगवान जैसे जैसे हम भगवत गीता के अंदर और डेप्थ में जा रहे हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि जब तक मैं नहीं बताऊंगा ना, जब तक मैं नहीं चाहूंगा, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी, जब तक मैं तुम्हें नहीं समझाना चाहूंगा, तो मुझे समझ नहीं पाओगे। वो सब मेरी इच्छा है। कब तुम मेरे बारे में जानो, कब तुम मेरे बारे में सुनो, कब तुम मुझे समझ पाओ। मैं तुम्हारा प्रयत्न देखता हूँ, मैं तुम्हारे एफर्ट्स देखता हूँ, मैं तुम्हारा सक्सेस रेट नहीं देखता, मैं तुम्हारा एफर्ट देखता हूँ, कितनी कोशिश कर रहे हो तुम, कितनी चेष्टा कर रहे हो, और फिर मेरी कृपा तुम पर बरसेगी। ऐसा कह रहे हैं भगवान। तो जब तक मैं खुद नहीं बताऊंगा तुम समझ नहीं पाओगे, मुझे समझ नहीं पाओगे तुम। अगले श्लोक में, दूसरे श्लोक में भगवान इसको और डिटेल में इसके आगे जा रहे हैं और कह रहे हैं, ना तो कोई भी देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना ही कोई महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी उद्गम हूं। तो ये मत समझना कि बाकी के जितने भी देवी देवता है ना स्वर्ग लोक में, वो सभी मुझे जानते हैं, सभी मुझे प्राप्त कर चुके हैं, या जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, सब मुझे समझ चुके हैं, सब कोशिश में लगे हुए हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे कोई जानता नहीं है। मुझे वो ही जानेगा जिसको मैं चाहूंगा कि वो मुझे जाने, जिसकी मेरी जब मर्जी होगी वो ही इंसान मुझे जान पाएगा। यहाँ कहते हैं, श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, परम ईश्वर, सभी ईश्वरों के ईश्वर, सभी देवताओं के, सभी ऋषियों के जो ईश्वर है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। समस्त कारणों के कारण है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ खुद बोल रहे हैं। कुछ कुछ लोग तो इतने इतने मतलब स्ट्राइकिंग है ना, कैसे लगता है कि बिल्कुल उनको हाईलाइट करके अंडरलाइन कर लिया जाए और उनको एकदम याद कर लिया जाए, माइंड में फिट कर लिया जाए। इस श्लोक में भी इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवान खुद बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं ही हूँ सभी का कारण, सभी देवताओं का, सभी ऋषियों का, महान ऋषियों का, सभी का कारण मैं ही हूँ। मैं बता रहा हूँ तुम्हें अर्जुन, डेप्थ में तुम्हें मैं बात बता रहा हूँ, मैं ही हूँ सभी का सोर्स, सभी का उद्गम मैं हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। और कहते हैं कि वो भी कंफ्यूज्ड है, वो भी कोशिश कर रहे हैं मुझे जानने की, पर वो भी अभी तक मुझे जान नहीं पाए हैं पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कृपा से ही ऐसा करता हूँ कि भक्त मुझे जान पाए, उन भक्तों को सब कुछ बताता हूँ जो जो मुझे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेते हैं, जो मुझे अपनी चेष्टाओं से, जो मुझे अपनी कोशिशों से, जो मुझे अपने एफर्ट से इम्प्रेस कर लेते हैं। उनको फिर मैं क्या करता हूँ, उनको और एंथुजियाज्म देता हूँ सुनने का अपने बारे में, उनको और दृढ़ता देता हूँ अपने बारे में सुनने के लिए।
और ये चीज हम प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली आप हर रोज देख सकते हैं। जो भी भक्त कोशिश करता है, किस तरह से भगवान उसे अपनी मर्जी प्रदान करते हैं, किस तरह से उसके सारे रास्ते खुल जाते हैं, किस तरह से उसे भगवान की कृपा मिलने लग जाती है। ऐसे कई भक्त हैं जो कहते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो गया है, अब तो हम मंदिर से दूर चले जाएंगे, सभी भक्तों के संग से दूर चले जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, वहां कौन मिलेगा हमें, हमारी भक्ति में अब बाधा आ जाएगी। और क्योंकि उनमें इतनी तीव्र इच्छा होती है भक्तों के संग रहने की, भक्ति करने की, भगवान के पास रहने की, तो ऐसे अरेंजमेंट्स भगवान करते हैं कि जहां वो जाते हैं वहीं उन्हें भक्त मिल जाते हैं, उनके आसपास भक्त मिल जाते हैं, भक्त उन्हें प्रसाद खिलाते हैं, भक्त उन्हें वहां का जो भी सेंटर है, जो भी टेम्पल है, उसके पास ले जाते हैं, और उनका उनका जो भी भक्तों का जो संग जो उन्हें चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो इच्छा करने की देर है, सिर्फ इच्छा करने की देर है। हम भगवान का संग चाहें तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हमें वो एंथुसियाज्म कहाँ से आता है, ये दृढ़ता कहाँ से आती है, ये सुनने की जो इच्छा है ये कहाँ से आती है। माया ने तो बहुत सी वैरायटी दे रखी है हमें सुनने के लिए, बहुत से ऑप्शंस हैं, पर क्यों हम उसको छोड़कर भगवान की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा है। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम। कौन बुद्धि देता है तुम्हें ये सब डिसीजंस लेने के? मैं ही वो बुद्धि देता हूं तुम्हें, जिसे तुम चूज करते हो सही चीज, तुम चूज करते हो कीर्तन में जाना रादर देन मूवी में जाना, तुम चूज करते हो भक्तों का संग करना अपने भौतिक मित्रों से ज्यादा, तो तुम चूज करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ, आदि गुरु के रूप में, परमेश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में, और मैं तुम्हें वो इच्छा प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें वो बुद्धि प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें वो इच्छाएं जागृत करता हूँ, मैं तुम्हें वो डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी देता हूँ, मैं वो करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ ऐसे बैठकर भगवान के बारे में चिंतन करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चिंतन से फायदा नहीं है, भगवान ये कह रहे हैं। और एक अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से एक चीज समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब देवता और ऋषि भी मुझे नहीं जानते तो क्या क्या फायदा है, तुम मुझसे सुनो, तुम मुझसे सुनो, तुम मेरा चिंतन करो, मेरे बारे में सुनो, और अपनी थ्योरीज मत लगाओ, अपना इंटेलिजेंस, अपना लॉजिक मत लगाओ, भौतिक लॉजिक मत लगाओ, वो मेरे साथ नहीं चलेगा। और इस तरह से कोई कठोर तपस्याएं मत करो जब तक तुम मेरे बारे में ज्यादा सुनते नहीं हो, क्योंकि सुनने से हृदय में शुद्धता आएगी, और फिर तुम्हें आगे मैं बुद्धि दूंगा और मैं बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मनुष्य मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो कौन मुझे समझ सकता है, कौन मोह रहित होगा? जो मेरे जन्म और मृत्यु के तत्व को समझेगा, जो समझेगा मेरा जन्म किस तरह से हुआ, जो समझेगा मेरी लीलाएं क्यों हो रही हैं, जो मेरे बारे में पढ़ना चाहेगा, जो मेरे बारे में सुनेगा, वो ही समझेगा मुझे, वही मुझे अच्छे से समझ पाएगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण को भूलने पर हम क्या करते हैं। अगर हम कृष्ण को भूल जाते हैं तो ना हम अपना माइंड लगाने लग जाते हैं, अपना लॉजिक लगाने लग जाते हैं, और फिर हम पाप और पुण्य में फंस जाते हैं। हम अपनी बुद्धि लगा के बोलते हैं ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये ठीक कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा, अपनी बुद्धि लगाते हैं। अगर हम कृष्ण को भूल जाते, कृष्ण से दूर रहते, हर रोज हम अगर भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं सुनते तो मूड बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद का बहुत फेवरेट वर्ड है मूड, फुलिश, बुद्धू, पागल। और अपने आइडियाज जो बनाता है ना, अपने आप जो सोच लेता है ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे बड़े जजमेंटल हो जाते हैं हम। हमें लगता है हम बहुत सही हैं, हम दूसरों को, हर किसी को जज कर सकते हैं, हम हर किसी के एक्शंस पे हम जजमेंट दे सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, ऐसा इंसान मोह रहित नहीं हो सकता। मोह से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, जो समझे कि सब कुछ ये पाप पुण्य कुछ नहीं है। कोई भी, यहाँ पर भगवान एक बहुत स्ट्राइकिंग चीज बता रहे हैं कि समझ लो, इस संसार में कोई भी चीज अच्छी नहीं है, कोई भी चीज अच्छी नहीं है। ये सत्यवादी फिलॉसफी है। नेगेटिविटी फैला नहीं रहे हैं भगवान यहाँ पर कि नेगेटिव हो जाओ, कुछ अच्छा नहीं है, सब बेकार है, सब बर्बाद है, नहीं। भगवान सत्य बता रहे हैं कि जो भी चीज
मुझसे कनेक्टेड नहीं है, जो भी चीज भगवान से कनेक्टेड नहीं है वो सही नहीं है। सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। जो भी, कुछ भी जो भगवान से कनेक्टेड है वो सही है, जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है वो सही नहीं है। एंड मैं नेगेटिव नहीं होना चाहती, बट अगर आप एनालाइज करें तो ऐसा ही है दुनिया में। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, हर रोज हम सुबह शाम ऐसे लोगों से बातें करते हैं, और हम भी उनमें से एक है जो कहते हैं मैंने लोगों के साथ इतना अच्छा किया, मैं तो इतना सोचती हूँ दूसरों के बारे में, तो देखो मेरे साथ क्या हुआ, देखो लोग मुझे क्या कह रहे हैं, देखो इतना अच्छा करने के बाद भी मैं अपने बारे में क्या सुन रही हूँ, लोग देखो क्या बोल रहे हैं, इतनी अच्छी बातें की, 10 अच्छी बातें की, एक बात करना भूल गई तो बस मैं पॉपुलर हो गई हूँ हर जगह की, मैं तो बुरी हूँ। लोग ऐसा बोलते हैं, इतना अच्छा इतना भला करते हैं हम सबके साथ, पर हमारे साथ ही पता नहीं क्यों बुरा होता है, पता नहीं क्या चल क्या रहा है हमारे साथ। सो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा सभी के साथ होने वाला है, जब तक भगवान से जुड़ोगे नहीं अच्छाई प्राप्त नहीं होगी, अच्छाई प्राप्त बिल्कुल नहीं होगी। भक्ति करना ही एक एक पुण्य है, दैट इज द ओनली एब्सोल्यूट ट्रुथ। भक्ति करना ही पुण्य है, भक्ति नहीं करते कितना भी बड़ा अच्छा से अच्छा काम करें उसे पाप ही माना जाएगा भगवान की डिक्शनरी में। कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, कितने भी अचीवमेंट हो जाओ, कितने भी बड़े सीईओ हो जाओ, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो जाओ, कितनी भी चैरिटी दे दो, कितना भी दान कर लो, अगर भक्ति भाव नहीं है तो वो सब एक बहुत बड़ा जीरो है, डेबिट में जाएंगे, आपके क्रेडिट में वो सब एक्शंस नहीं जाएंगे। ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं और कह रहे हैं इतिहास में, सोचिए आप जितनी भी आपने अभी तक स्टोरी सुनी, बुक्स पढ़ी, इतिहास सुना, रामायण के बारे में सुना, महाभारत के बारे में सुना, सबसे बड़ा पाप क्या था? समझिए आप, याद करने की कोशिश कीजिए कि सबसे बड़ा ऐसा पाप क्या हुआ है इतिहास। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं सबसे बड़ा पाप हुआ जब अर्जुन ने अपने ही स्वजनों पर तीर चलाया, अपने गुरु पर तीर चलाया। गुरु तो भगवान की कृपा का रूप है, भगवान की कृपा गुरु के रूप में आती है इस भौतिक जगत में। और अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने उसी गुरु पर तीर चलाया, अर्जुन ने अपने ही स्वजनों पे तीर चलाया। ये तो बहुत बड़ा पाप माना जाना चाहिए, पर इस इतने बड़े पाप को सपोर्ट कौन कर रहा था, उस इतने बड़े पाप को एंडोर्स कौन कर रहा था वहां पर, उस रणभूमि में श्री कृष्ण कर रहे थे। क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को कहा अगर तुम मेरी प्लेजर के लिए, मेरे आनंद के लिए, मेरे मिशन के लिए तीर चलाओगे पितामह भीष्म पे, अपने स्वजनों पर, अपने गुरु पर, तो तुम्हारा पाप भी पुण्य है। पर मुझे छोड़कर, मुझे भूलकर अगर तुम अपने गुरु के चरणों में भी गिर जाओगे, गुरु की सेवा भी करते रहोगे पूरे जन्म, तब उसे भी पाप माना जाएगा। बहुत स्ट्राइकिंग वर्ड्स हैं, बहुत शॉकिंग वर्ड्स हैं, बहुत दिल दहला देने वाले शब्द हैं, पर समझने वाले शब्द है कि हर चीज किस तरह से भगवान से कनेक्ट होनी जरूरी है, क्योंकि वो ही सभी कारणों के कारण है। हर चीज में किस तरह से हमें अपने हर भाव में, हर थॉट में, अपनी कॉन्शियसनेस में, हर एक्शन में कैसे भगवान को लाना है, भगवान की स्मृति को लाना है, उनके शब्दों को लाना है, उनके नाम को लाना है। भगवान यहाँ खुद कह रहे हैं। आगे चौथा और पांचवा श्लोक साथ में है, और चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कुछ बहुत सारे गुणों की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सारे गुण मुझसे उत्पन्न होते हैं, मैं ही इनका सोर्स हूँ। ये गुणों की चर्चा करें, ये जो गुण है वो है बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन निग्रह, अपने मन को कंट्रोल करना, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, फियरलेसनेस, अहिंसा, समता, समभाव, बैलेंस्ड आइडियोलॉजी, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश। जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं, सारे गुण मुझसे ही आते हैं, भगवान कह रहे हैं।
बहुत लंबा पर्पट है ये, चौथे और पांचवें श्लोक आप पढ़िएगा। बहुत प्यार से श्रील प्रभुपाद ने एक एक शब्द की व्याख्या की है, एक एक शब्द को अच्छे से समझाया है और ये बताया है कि किस तरह से इन वर्ड्स की ना डेफिनेशंस हम कैसे बना लेते हैं अपने लॉजिक से, पर एक्चुअली इनकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से हमें इन शब्दों की डेफिनेशन को भी भगवान से जोड़कर समझना है, ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं और एक एक शब्द को क्लियरली बता रहे हैं। कहते हैं कि ये सारे शब्द मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं, पर प्रॉब्लम तुम्हारी क्या है, तुम इनके लॉजिक अपने आप डेफिनेशन अपने मन से बना लेते हो, अपनी सहूलियत से बना लेते हो। कहते हैं क्षमा, क्षमा अगर हम किसी से भी पूछे क्षमा का क्या मतलब है, तो हम ये बोलेंगे क्षमा मतलब किसी को माफ कर देना, उसकी गलतियों को माफ कर देना। सत्य, सत्य का क्या मतलब कहेंगे, झूठ नहीं बोलना। पर झूठ भी हम ऐसे बोलते हैं, झूठ भाई देखो झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, पर देखो ऐसा सत्य बोलो जो हर किसी को सुंदर लगे, सुनने में अच्छा लगे, उनका दिल ना दुखाए, ऐसा सत्य मत बोलो। कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं ये सारी चीजें मुझसे जोड़ो, इसलिए यहाँ पर भगवान मोह का कॉन्सेप्ट लेते हैं और कहते हैं सारी चीजें मुझसे ही आती हैं, ये सब मेरी सेवा के लिए ही है। जैसे कोई जो पुत्र है, अगर वो अपने माँ बाप की सेवा छोड़ देता है, माँ बाप जो उसका सोर्स है, उद्गम कहाँ से हुआ उस पुत्र का, अपने माँ और पिता से, जहां से उस पुत्र का उद्गम हुआ अपने माता और पिता से, अगर वो उन्हीं की सेवा करना छोड़ देगा तो वो सबसे बड़ा पाप होगा। इस एग्जाम्पल को समझाते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं हमारा उद्गम भगवान श्री कृष्ण से हुआ, तो उनकी सेवा करना और हर चीज को उनसे जोड़ना इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं बुद्धि का क्या अर्थ है, बुद्धि को कह रहे हैं नीर शीर विवेक। थोड़े हाई फंडा हिंदी वर्ड्स है, पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़कर समझ सकते हैं। बुद्धि को कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, बुद्धि का अर्थ है नीर शीर विवेक, मतलब हर चीज को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखना, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चीजों को, मुझे तो लगता है ये सही है, अपनी इंटेलिजेंस अपना लॉजिक नहीं लगाना, हर चीज को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखना, जिसे हम एक नॉर्मल मुहावरे में कह सकते हैं दूध का दूध पानी का पानी, सब कुछ क्लियरली पर्सपेक्टिव में देखना, शुभ और अशुभ के डिफरेंस को समझना, क्या चीज शुभ है क्या चीज अशुभ है। ज्ञान को यहाँ समझा रहे हैं प्रभुपाद, ज्ञान को कह रहे हैं ज्ञान वही है, ये भौतिक ज्ञान ज्ञान नहीं है। आजकल रिजल्ट्स का टाइम है और हमारा पूरा दिन इसी में बीत रहा है कि हम पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए, पूरे साल तो पढ़े नहीं, कोविड में घर पे बैठे थे, खाते पीते रहते थे, वीडियो ऑफ रहता था, और अब सडनली हुआ क्या, टर्निंग पॉइंट ये आया कि फाइनल एग्जाम्स हो गए ऑफलाइन, आके स्कूल में आके एग्जाम्स देने थे, पढ़ाई किसी ने की नहीं थी, अब मार्क्स आए हैं कम। अब जब रिजल्ट का टाइम है और जब हम उन्हें काउंसिल कर रहे हैं कि आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो आगे क्लास में नहीं जा सकता, उसके लिए डिफिकल्ट होगा, तो पेरेंट्स का क्या कहना है, पेरेंट्स का कहना ये है कि आप चिंता मत कीजिए, इस साल तो हम करा ही लेंगे। तो हमारा प्रश्न ये होता है तो पिछले साल क्या हुआ था। आज एक प्रश्न ऐसा पूछा गया एक पिताजी से, वो कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप इसको इस बार आगे जाने दीजिए, मैं पढ़ाऊंगा इसको। तो इनसे ये प्रश्न पूछा गया, पिछले साल भी आप ही थे ना पिताजी की, या कोई और पिताजी थे, आप ही थे ना इनके फादर, तो तब क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। पर भौतिक ज्ञान पर अनफॉर्चुनेटली हमारा इतना इतना फोकस है, हम उसमें इतना टाइम और रिसोर्सेज लगा रहे हैं भौतिक ज्ञान पर स्पिरिचुअल नॉलेज, जो आध्यात्मिक ज्ञान जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये डिफरेंस, ये एक्चुअल ज्ञान जो हमें समझाए कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ये ज्ञान हम अनफॉर्चुनेटली देते ही नहीं। हम भौतिक ज्ञान की ही मार्क्स की जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, हम यही देखते रहते हैं कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, ऐसे 2 मार्क्स दे दो ये पेपर पे, भौतिक ज्ञान में पास हो जाए। पर एक्चुअल ज्ञान प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं, श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को एक्चुअल ज्ञान क्या है, एक्चुअल नॉलेज वही है जिसमें आप समझ सको कि आप ये शरीर हो ही नहीं, आप आत्मा हो, इस डिफरेंस को आप समझ सको। फिर यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, एक बहुत अच्छी एनालॉजी देते हैं, कहते हैं कि
क्या मतलब है? मतलब ये एक बहुत द्वंद्व वाली बात है, क्योंकि दिन भर हम यही नॉलेज देते हैं बच्चों को, मटेरियल नॉलेज, मार्क्स अच्छे आने चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और फिर आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है कि इस भौतिक ज्ञान की कोई वैल्यू ही नहीं। तो एक बहुत ही भेद वाली बात है, अचिंत्य भेदा भेद। भेद इसमें एक अजीब सा भेद है जिसे हमें समझना जरूरी है। यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि क्या पॉइंट है इस ऐसे शरीर को बार बार इस शरीर को ट्रीटमेंट देना, क्या पॉइंट है ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना सीखना, क्या पॉइंट है इस सब चीज का, जब हम ये ही नहीं जानते कि हम ये शरीर है ही नहीं, हम आत्मा, और हम आत्मा को कोई कोई खाना देते ही नहीं, हम आत्मा को पोषण देते ही नहीं। ये उस तरीके का एग्जाम्पल है जैसे हम जेल में रह रहे हैं। हम तो जानते हैं भौतिक जगत जेल है, इस उस जेल में रह रहे हैं, और जेल में रहकर ना हम पत्थर तोड़ने में एक्सपर्ट हो रहे हैं। हम एक्सपर्ट बन जाएंगे एकदम नंबर 1। किसका नंबर आता है सबसे पहला पत्थर तोड़ने में? मेरा, मैं हूँ फर्स्ट। मैंने कितना अच्छा ज्ञान अर्जन किया इस जेल में रहकर। सो इस भौतिक जगत में रहकर इतना सारा अचीवमेंट, सक्सेस, नंबर 1, कंपटीशन, रैट रेस में भाग लेना, एंड में हमें यही ज्ञान नहीं है कि हम है कौन। बहुत ही यूजलेस, वर्थलेस एक्सरसाइज है। प्रभुपाद कहते हैं जो वैकुंठ वासी ऊपर बैठे हैं ना, वो हंसते होंगे हम पर, मजाक उड़ाते होंगे, देखो इनको कितने फुलिश है, कितने बुद्धू हैं, मूड लोग हैं एकदम, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। अपना ये जो इतना इतना बहुमूल्य समय जो मिला, इतना इंपॉर्टेंट ये जो मनुष्य जन्म मिला, उसको किस में वेस्ट कर रहे हैं? सिर्फ अपने इस शरीर को मेंटेन करने में, शरीर को, इसकी ईगो को बूस्ट करने में, अचीवमेंट, सक्सेस, वो सब करने में, और आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप को दे ही नहीं रहे। यहाँ पे ये समझा रहे हैं भगवान, ये भी समझा रहे हैं कि संशय रहित हो, भगवान के बारे में जितने भी डाउट्स है ना उनको क्लियर करो। बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स है, भगवान होते हैं फिर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, ये सब क्यों होता है, भगवान है तो ये फिर ये यूक्रेन और ये वाला वॉर क्यों हो रहा है, भगवान है तो फिर कोविड क्यों आया, इतने सारे लोगों को क्यों मार दिया भगवान ने, ये संशय होता है। ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं राधा कृष्ण ने तो शादी ही नहीं की थी, तो राधा कृष्ण तो शादीशुदा है ही नहीं, फिर तुम उन्हें क्यों पूछते हो। बहुत से ऐसे संशय है लोगों के दिमाग में, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर क्षमा की भी बात कर रहे हैं प्रभुपाद, कह रहे हैं क्षमा क्या है। बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं एक्चुअली क्षमा क्या है। सी, टू बी फॉरगिवन यू हैव टू फॉरगिव। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, आप इसको लिख लीजिए और आप इसके बारे में सोचिएगा कि अगर आप क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम सब बहुत सारी गलतियां करते हैं पूरे दिन में, एक दिन में हम इतनी गलतियां करते हैं, इतने लोगों को दुखी करते हैं, कई बार अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, कई गलतियां होती हैं हमसे, पर हम चाहते हैं कि हमें सब लोग क्षमा कर दें, भूल जाएं, अरे ठीक है एक बार गलती हो गई, माफ कर दो यार, इतना सोचने की क्या जरूरत है। बट प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि टू बी फॉरगिवन यू हैव टू फॉरगिव। टॉलरेंस के साथ साथ, सहिष्णु होने के साथ साथ क्षमा, टॉलरेंस और क्षमा दोनों साथ साथ चलता है, टॉलरेंस और फॉरगिवनेस दोनों साथ साथ चलते हैं। टॉलरेंट हमें बनना है, हमें हमें ये सब चीजों को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देना, पर हमें साथ साथ फॉरगिव करते जाना है चीजों को, लोगों को, सिचुएशंस को, नहीं तो वो हमारे दिमाग में हमेशा रहेंगे और हमें कभी भी आध्यात्मिक जगत में आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो टू फॉरगिव you have to be you have to be very forgiving if you also want to be forgiven। तो forgive करते चलो, दूसरों की चीजों को नजरअंदाज करते चलो, माफ करते चलो, और लोगों को ये जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है ये बांटते रहो। जितना क्षमा करोगे, जितना फॉरगिवनेस करोगे, जितना भगवान के नाम का प्रचार करोगे, अपना खुद का अहंकार कम होगा। सत्य को बांटो, एब्सोल्यूट ट्रुथ, भगवान या एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात करें, सत्य बांटो। और ये मत सोचो, कई बार हम ऐसा सोचते हैं सत्य तो बोलना चाहिए, पर अगर दूसरे इंसान को अच्छा नहीं लगा तो, पर कई सिचुएशंस में सत्य बोलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये भगवान कह रहे हैं उसे तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, जो सत्य उसे सटीक रूप से प्रस्तुत करो, सही रूप में उसे बोलो। सबको सच्चाई पता चलनी चाहिए, संकोच मत रखो, ऐसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। परम सत्य, कृष्ण स्वयं भगवान परम सत्य ये बातें हमें बता रहे हैं।
और सबसे बड़ा सत्य ये है भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना। भक्ति छोड़ोगे तो पाप के राह पर चलोगे। जैसे दान, दान करते हैं, हम सोचते हैं हमने दान किया, बहुत एक अच्छा कार्य किया, पर दान करने का भी एक सही समय होता है, सही पात्र होता है। क्या हम सही पात्र को दान दे रहे हैं, ये भी श्लोक में समझाया जा रहा है। ये सारी जो क्वालिटीज हैं, विविध रूप की क्वालिटीज जो हर मनुष्य में है, उसका सही रूप से डेफिनेशन भगवान दे रहे हैं। ये मत बोलो अपना लॉजिक लगा के तुमने दान दिया ना, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ा दानी है, ये तो इसको तो बहुत पुण्य मिलने वाला है। नहीं, दान देते वक्त भी हमें सही समय, सही पात्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम क्या चीज दान कर रहे हैं, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। पहले जमाने में क्या होता था, जब कोई भूखा व्यक्ति आता था, उसे बिठाते थे आदर सत्कार से, और उसके लिए फ्रेश प्रसाद बनाया जाता था, रोटी बनाई जाती थी, उसके लिए स्पेशली दिया जाता था। अभी हम क्या करते हैं, रोटी बच गई ना, दे दो, और सोचते हैं हम बहुत बड़े दानी हो गए, हम तो दान करते हैं, खिलाते हैं लोगों को। जो बच्चा कुछ होता है, जो हमें नहीं खाना होता, हम दान में दे देते हैं। जो कपड़े हमें नहीं पहनने होते, हम दान में दे देते हैं, और हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा दान किया हमने। जो चीज हमें नहीं चाहिए थी घर में, हमने दे दी। कितने बड़े दानी हैं हम। भगवान समझा रहे हैं, ये वो दान नहीं है। हर अपने इस हर गुण को मुझसे जोड़कर समझो कि क्या सही है, क्या गलत है। दान करने का भी सही समय होता है, सही पात्र होती है, सही चीजें दान करनी चाहिए। ये सब भगवान बता रहे हैं। फिर यहाँ पर एक शब्द बता रहे हैं, दमः, दमः बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि किस तरह से ये जो इंद्रियां है ना, ये जो सेंसेस है, इनको आप अननेसेसरीली, व्यर्थ में, भोग में मत लगाओ। ठीक है, एंजॉय करना जरूरी है। कई बार हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमें हमें कोई ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जिससे हम डिस्ट्रेस हो जाएं, पर अननेसेसरीली अपने इन इंद्रियों को भोग में मत लगाओ। ये क्या भगवान बता रहे, ये नहीं करना आंखें बंद करो मुझे कोई भी चीज देखनी नहीं है, कान बंद कर दो मुझे कुछ और सुनना नहीं है, सिर्फ भगवान के बारे में सुनना है, मैं और किसी इंसान से बात नहीं करूंगा, सिर्फ भक्तों से बात करूंगा। ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा साधु नहीं बनना है। इट इज इम्पॉसिबल कि हम ऐसी चीजें कर पाए। बट कह रहे हैं कि अननेसेसरली, व्यर्थ में ये सब मत करो। जब तुम्हारे पास समय है, तुम भगवान की चर्चा सुन सकते हो, भगवान की कथा सुन सकते हो, तब तुम अपने भौतिक दोस्तों के साथ गॉसिप करने मत जाओ प्लीज। तब तुम्हारे पास ऑप्शन है, चॉइस है। जैसे संडे, संडे का एक क्लासिक एग्जाम्पल। भक्ति में आने से पहले हमारे लिए संडे का एक ही मतलब था, सबसे पहले सुबह लेट उठना, बहुत ही अच्छा सा हैवी सा ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद टीवी चलाना, एसी चलाना, और बस पूरे दिन टीवी के सामने लेट जाना। और बाबा बोला संडे है, मैं थका हुआ हूँ, मैं पूरे पूरे हफ्ते इतनी मेहनत करता हूँ, संडे को तो बस मेरा ये डी स्ट्रेसिंग टाइम है। बाहर से खाना मंगाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग करेंगे, घूमेंगे, ये हमारा संडे है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जब हम अननेसेसरीली अपनी इंद्रियों को भोग में लगा रहे हैं। समझिए, इसको बहुत सीरियस बात है। अननेसेसरीली लगा रहे हैं भोग में, हमें हमें इसको कंट्रोल करना है। पूरा दिन टीवी देखने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रेस करने के लिए थोड़ा आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा आप टीवी देख सकते हैं, पर पूरा दिन इस अपने इस समय को, ये जो समय मिला गया है हमें, ये जो सांसें हमें दी गई हैं, नपी तुली सांसें, इनको बहुत वाइजली हमें इन्वेस्ट करना है, व्यर्थ नहीं जाने देना है। ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं। और दूसरा गुण जो यहाँ बता रहे हैं वो है क्षमा। क्षमा, क्षमा नहीं, क्षमा। मन में व्यर्थ के जो अजीब से जो विचार आते हैं, गंदे गंदे जो विचार आते हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको एंगेज करना भगवान की भक्ति में। बहुत से विचार आते हैं मन में। मन, मैंने बहुत बार पहले भी बताया हुआ है, बहुत मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, मन एक ऐसे बंदर की तरह है जिसने बहुत पी रखी है और फिर उसको एक बिच्छू ने काट लिया है, तो वो एकदम मदमस्त हो चुका है और उसको बहुत दर्द हो रहा है। तो किस तरह से उछलता है हमारा मन, उस बंदर की तरह इस तरह उछलता है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक, बेकार की चीजों में बहुत उछलता है हमारा मन। उसे एंगेज करना, उसे बिल्कुल भगवान की भक्ति में लगाना, भगवान के बारे में सुन के, भगवान की सेवा करके, उनका स्मरण करके। ये भी यहाँ पे समझा रहे हैं भगवान। फिर बता रहे हैं सुख और दुख। सुख और दुख के बारे में क्या बता रहे हैं। हमारा तो एक ही डेफिनेशन है सुख का, अच्छा अच्छा खाना हो, अच्छे अच्छे कपड़े हो, एसी लगाओ, मस्त एक रूम और हम उसमें बैठे हैं, हम सुखी हैं, हम सुखी हैं। हम बाहर हैं, धूप में हैं, कुछ काम कर रहे हैं, थक गए हैं, हम दुखी हैं।
घर पे बैठे आराम से एसी में बहुत सारा पैसा वैसा खर्च करके हमने बहुत कुछ मंगा लिया, हम सुखी हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि ये सुख और दुख की जो तुम्हारी डेफिनेशन है ना, अपनी बनाई हुई, अपनी मन घड़त ये जो डेफिनेशन है, ये गलत है। जब भी हमें सुविधा मिल रही है कृष्ण को याद करने की, कृष्ण के पास जाने की, कृष्ण भावना अमृत को चखने की, जब भी हमें भगवान ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं किसी भी तरीके से, इस क्लास की तरीके से, भक्तों के संग के तरीके से, किसी भी तरीके से जब भगवान हमें अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर रहे हैं, वो है सुख। वो सभी क्षण, वो सभी चीजें, वो सभी रिसोर्सेज जो हमें भगवान की भक्ति में लीन करते हैं, हमें भगवान के पास ले जाते हैं, वो है, वो हमें प्रदान करते हैं सुख। और वो सभी चीजें जो हमें भगवान से दूर ले जाती हैं, वो हमें देती हैं दुख। ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं। अपने सुख और दुख की डेफिनेशन को ठीक करो, अपनी क्षमा की डेफिनेशन को ठीक करो, अपने दान की डेफिनेशन को ठीक करो, अपने सत्य की डेफिनेशन को ठीक करो। ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं। भक्तों का संग सुख, भक्तों से दूर हो जाना दुख। क्योंकि भक्तों के संग में रहोगे, हमेशा भगवान का स्मरण करवाएंगे। भक्तों से दूर हो जाओगे, भगवान से दूर हो जाओगे। इसका मतलब है दुख को प्राप्त करना। तो असली सुख क्या है? असली सुख क्या है? असलियत क्या है? रियलिटी क्या है? सपना क्या है? सच्चाई क्या है? एक बार अष्टवक्र मुनि, उनका नाम अष्टवक्र था क्योंकि उनका जो पूरा शरीर था ना, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। अष्टवक्र मुनि बहुत बड़े मुनि थे। वे जनक महाराज के पास आते हैं। जनक महाराज बहुत बड़े श्री कृष्ण के भक्त थे। 12 महाजनों में उनका नाम है। जो 12 जो मेन पर्सनालिटीज हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को बढ़ाती हैं, उनके नाम का प्रचार करती हैं, उनमें से एक जनक महाराज है। एंड सरप्राइजिंगली उनमें से एक यमराज भी है। यमराज भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। तो जनक महाराज के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं असलियत क्या है, असली सत्य क्या है? जनक महाराज आप बताइए, आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं ना, आप बताइए असलियत क्या है? जब मैं जाग रहा हूं, क्या वो असलियत है, या जब मैं सो रहा हूं वो असलियत है? असली सत्य है क्या? तो सोते वक्त भी तो हमें हमें ऐसे ही लगता है ना कि असलियत है। जब हम सपना देखते हैं, हम वो सब चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, हम हर चीज को इतना क्लियरली देखते हैं, हमें लगता है वो भी सच है। जब जागता हूं तो लगता है कि क्या ये सच है? क्या इस जगत में जहां मैं जी रहा हूँ, क्या ये सच है? क्या ये नकली है या ये असली है? समझ में नहीं आता सत्य है क्या। सपने में तो सपना भी असली लगता है, जाग जाता हूँ तो फिर सपना भूल जाता हूँ और जिस जगत में हूँ वो असली लगता है। तो जिस असली जगत में हो वो भी नकली लगने लग जाता है, लगता है कि नहीं ये कोई चीज ठीक नहीं है। तो असली सत्य है क्या? तो श्रीमद् भागवतम में इसका जवाब है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो सपना देखते हो ना, जिसके बारे में सोचते हो, वो नकली है। क्योंकि सपने में खीर खाने से इंसान मोटा नहीं होता। असलियत में जागते हुए बहुत सारी खीर खाओगे ना, तो अपने अंदर तुम डिफरेंस देख पाओगे, मोटापा देख पाओगे, अपने अंदर वो जो चेंज आ रहा है ना, उसे देख पाओगे। ऐसे ही जब जब किसी पार्टी में जाते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर और बहुत सारा तैयार होकर, और डीजे पार्टी हो रही होती है, कोई गा रहा होता है, कोई नाच रहा होता है, और बहुत मस्त मद मस्त होकर नाचते हो, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हो, सोचते हो मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। वो सुख नहीं है, वो असली सुख नहीं है। असली सुख सिर्फ भक्ति में ही मिलेगा। असली सुख भक्ति में ही मिलेगा। भक्ति करने से ही, जैसे खीर असलियत में खाने से मोटे होते हो, वैसे भक्ति करने से ही, भगवान श्री कृष्ण के पास जाने से ही असली सुख मिलता है, असली सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो हमेशा के लिए रहेगी। वैसी सेटिस्फैक्शन नहीं कि आज तो बहुत सारा भरपेट पिज्जा खा लिया, बहुत सुखी है, पर फिर अगले दिन जब वो नहीं है तो फिर दुखी हो गए। भक्ति में हमें सच्चित आनंद की प्राप्ति होती है, हमेशा के लिए आनंद की प्राप्ति होती है। हम हमेशा आनंदित रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि भक्ति में आने से पहले, ये मेरा रियलाइजेशन है अपना पर्सनल, भक्ति में आने से पहले मैं हर जगह सुख को ढूंढती थी, हर जगह हर क्षण ढूंढती थी। किस चीज में सुख मिलेगा? शॉपिंग में, तो शॉपिंग कर लेते हैं। मूवी देखने में, चलो वहां चले जाते हैं। मूवी देख के वापस आए 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, घूम घाम के सुख खत्म। फिर से सुख चाहिए और किसी तरीके का। अब सुख कैसे मिलेगा? अब क्या करें? अब सो जाए, सुख मिलेगा, सो जाते हैं। फिर जब सुबह उठते हैं, ये सुख भी खत्म हो गया। अब नया सुख ढूंढ रहे हैं, और किसी तरीके से सुख ढूंढना पड़ेगा। अलग 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 चीजों में, चलो कहीं घूमने चले जाते हैं, चलो फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, आज किसी और ने बुलाया वहां चले जाते हैं। अननेसेसरली
अननेसेसरीली इतनी चीजें कर रहे थे, जहां सुख को ढूंढ रहे थे, पर वो सुख स्थायी कभी नहीं था। इट वॉज नॉट परमानेंट। वो 2 घंटे का, 1 घंटे का, 4 घंटे का सुख होता था, जो फिर खत्म हो जाता था और फिर सुख ढूंढना पड़ता था। और अब ऐसा आनंद मिलता है श्री कृष्ण के सानिध्य में आके, भक्तों के संग में आकर, कि आप कहीं भी हो, आप एक ऐसे ऐसी स्ट्रेसफुल मीटिंग में हो, जहां भर भर के आपको डांट पड़ रही है, भर भर के आपको गालियां मिल रही हैं, तो भी आप उस साउंड को ब्लॉक कर सकते हैं, और आप अपने मन में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके सीधा श्री कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटिफुल फीलिंग, व्हाट अ पावरफुल फीलिंग, व्हाट अ पावरफुल फीलिंग। आप बैठे हैं कहीं, किसी की वेट कर रहे हैं, ट्रेन की, प्लेन की, डॉक्टर के पास कहीं बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं है आपके पास करने के लिए, बहुत समय लग रहा है, आप यहाँ वहां सब लोगों को देखकर दुखी हो, क्या चल रहा है, टाइम नहीं, यहाँ पे सब लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितना बेकार मैनेजमेंट है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम चुपचाप वहां बैठ सकते हैं और भगवान के भजन को गा सकते हैं अपने मन में, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल टूल जो हमारे पास फोन है, इस फोन में हम भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान के भजन सुन सकते हैं, इस फोन में हम भगवान के अलग अलग दर्शन कर सकते हैं, और एकदम हम उस क्राउडेड एयरपोर्ट पे, उस क्राउडेड रेलवे स्टेशन में, उस क्राउडेड डॉक्टर के वेटिंग रूम में, उस क्राउडेड मीटिंग रूम में, जहां भर भर के निंदा हो रही है सभी की, टेंशन एकदम फुल पीक पर जा रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहे हैं, हम सीधा गोलोक में ट्रांसफर हो सकते हैं। इतना पावर है भक्ति में, इतना पावर है, और ऐसा आनंद देता है ये भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य हमें। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि ये जो तुम्हारा डीजे पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ये सब स्थायी सुख नहीं है। तुम्हें समझ में आना चाहिए सुख और दुख का मतलब। सुख क्या है, मुझसे कनेक्ट होगे, सुख अपने आप मिल जाएगा। तो भगवान यहाँ पे हर चीज को अपने से जोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं अपनी डेफिनेशंस बनाना बंद करो, ये बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे आता है, हर रस मुझसे आता है। जितने रस हैं यहाँ पर, 5 तो सबसे प्राइमरी रस है जो हम जानते हैं, शांत रस, साख्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस। उसके बाद और भी नवरस है, नवरस के बारे में हम सुनते ही हैं। विभित्स रस, जिसमें हम एकदम से अचंभित हो जाते हैं, भय वाला रस, बहुत से ऐसे रस हैं। ये कहाँ से आते हैं सब ये रस? सब भगवान से आते हैं। हम इंग्लिश लिटरेचर में इतने सारे जॉनर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, इतने सारे जॉनर्स पढ़ाते हैं, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, बहुत सारे हम कहाँ से आता है ये सब? सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण सोर्स है हर चीज के। मूवीज के इतने अलग अलग, थ्रिलर मूवी मुझे अच्छी लगती है, मुझे क्राइम अच्छी लगती है, मुझे सस्पेंस अच्छी लगती है, मुझे रोमांस मूवी अच्छी लगती है। कहाँ से आ रहा है ये सब रस? व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स? सब हर चीज का सोर्स भगवान श्री कृष्ण है। हर चीज का उद्गम भगवान श्री कृष्ण से होता है, तो उनसे कनेक्ट करना तो जरूरी है ही। अपनी डेफिनेशन बनाने से तो कोई मतलब ही नहीं है। हर चीज को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना जरूरी है। और भगवान यहाँ 6ठे श्लोक में ये कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे मन से उत्पन्न होता है। जितने भी ऋषि हैं, भगवान लिख रहे हैं यहाँ पे, सारे सप्त ऋषि, मनु, सब 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 हुआ कैसे? ये जो सृष्टि हुई, ये सृष्टि हुई कैसे? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से आए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए और फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अब सृष्टि करो, तुम अब यहाँ पर भौतिक जगत क्रिएट करो। अब ब्रह्मा जी ने कहा कैसे क्रिएट करूं? तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से, अपने ये नॉस्ट्रिल से, अपने हाथ से, अपने थंब से, अपने शरीर के अलग अलग अंगों से प्रजापतियों को जन्म दिया, अपने पुत्रों को जन्म दिया, नारद मुनि को जन्म दिया, जो 4 कुमार है उनको जन्म दिया, सप्त ऋषियों को जन्म दिया, मनु महाराज को जन्म दिया, इन सबको ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। और फिर कहा अब तुम लोग आगे सृष्टि बढ़ाओ, तुम प्रजापति बनो और तुम प्रजा को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं ये इन सभी की उत्पत्ति मुझसे हुई है। और विभिन्न लोकों में इतने लोग हैं, असंख्य ब्रह्मांड है। हमारी ज्योग्राफी की बुक्स बताती हैं ओनली देयर आर 9 प्लैनेट्स,
9 प्लैनेट्स याद कर लो, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। जी नहीं, हम अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें समझ आता है किस तरह से 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है और एक एक प्लैनेटरी सिस्टम में असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य यूनिवर्सेस है, असंख्य प्लैनेट्स हैं। तो भगवान कह रहे हैं इन सब में निवास करने वाले सारे जीव सब मुझसे ही पैदा होते हैं, सारे जीव। इवन सूर्य, सन में भी लिविंग एंटिटीज हैं, सन में भी जीव है जो 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 अडेप्टेड है उस टेम्परेचर पे रहने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं सभी की उत्पत्ति मुझसे हुई है, मैं ही हूँ सबका सोर्स। तो क्या सोच क्या रहे हो, मैं उन सबका सोर्स हूँ। और आखिरी श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, जो बिलीव करता है, जिसको पूरा फेथ है, जिसको पूरी श्रद्धा है मेरे इन सभी गुणों में, वह ही मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह संशय की बात ही नहीं है। जो मेरे इन ऐश्वर्यों को समझ जाता है वो मेरी भक्ति, अनन्य भक्ति में लग जाता है। सिंपल। भगवान ना हर चीज को इतना इतना बड़ा बड़ा बता के ना फिर एंड में उसको इतना सिंपल बना देते हैं। बहुत कुछ बताते हैं फिर उसको इतना सिंपल से बनाते हैं, बस इतना ही करना है, बस मुझ में विश्वास रखना है, बस ये चीजें समझनी है, इन चीजों को डाइजेस्ट कर लेना है, एकदम घोट के पी लेना है, एकदम एक्सेप्ट कर लेना। हाँ भगवान ही है सब कुछ, हर चीज का सोर्स भगवान है, हर चीज को भगवान से कनेक्ट करो। पानी पियो, भगवान से कनेक्ट करो। पानी में जो ये जो स्वाद है, इतना अच्छा जो स्वाद है पानी में, जो पानी पी के एकदम जो शांति मिलती है, क्या है? भगवान ये स्वयं है। हर चीज कृष्णा की एनर्जी है, बस इसमें बिलीफ रखो और मेरी अनन्य भक्ति तुम्हें मिल जाएगी। दैट इज इट। और आगे के श्लोकों में अभी भगवान और डिटेल में अपने ऐश्वर्य बताने वाले हैं, क्या क्या ऐश्वर्य है उनके, और बता रहे हैं कि इस तरह से अटूट विश्वास रखो मुझ पर, अटूट विश्वास, कोई संशय नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, तब तुम सबसे बड़े योगी बन पाओगे। और आगे भगवान अपने बारे में और बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा 8वें से 11वें श्लोक में तो चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, जिसमें भगवत गीता का पूरा सार आ जाता है 4 श्लोकों। ठीक है, तो उसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आज जब आप सोने जाएं तो आप भगवान के इन सभी ऐश्वर्यों के बारे में सोचें कि किस तरह से अब प्रण लें कि कल से, अभी से, आज से सोते वक्त हम हर चीज को भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट करें और अटूट विश्वास रखें उन पर, और समझें कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बड़े बेनिफैक्टर है, जो भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। उन पे अटूट विश्वास रखकर बस एक चीज की उनसे याचना करें, उनकी कृपा। दैट इज इट। जब भी उनसे मांगे, कोई भौतिक चीज मांगने की जरूरत ही नहीं है। हम ना एक्चुअली जो ये श्रील प्रभुपाद मूड मूड बोलते हैं ना, हम एक्चुअली मूड ही है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपना पास्ट और प्रेजेंट देख के ना आगे फ्यूचर के लिए भगवान से चीजें मांगते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमने फ्यूचर तो देखा नहीं है। मैं अभी रियलाइज करने लगी हूँ ये पढ़ के, कई बार मुझे ना ये ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे एनलाइटनमेंट होती है, ये मैंने क्या मांगा था, जो मैंने मांगा था भगवान ने दे दिया, पर ये सही नहीं है मेरे लिए, बिल्कुल सही नहीं है। अगली बार मैं हर बार ये अपने आप को वचन देती हूँ, अब मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगी। भगवान से मांगना भारी पड़ रहा है क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं है फ्यूचर में होना क्या है। मैं मांगती हूँ, भगवान दे देते हैं, और एक्चुअली वो मेरे लिए सही होता नहीं है। इट इज बेटर कि भगवान पे ट्रस्ट करो, क्योंकि उन्होंने हमारा फ्यूचर देखा हुआ है। वो जो देंगे ना फ्यूचर के हिसाब से सही देंगे। तो अपनी बुद्धि बीच में अड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फंसी जाते हैं उसमें। तो बार बार मैं अपने माइंड से बोलती नहीं नहीं, कुछ मांगना नहीं है, भगवान से कुछ मांगना नहीं है। मांगते हैं और भगवान दे देते हैं, तो रियलाइज होता है अरे यार गलत मांग लिया, ये नहीं था मेरे लिए ठीक, जो भगवान दे रहे थे अपने हिसाब से वही ठीक था। सो भगवान के ऊपर ये अटूट विश्वास रखना है, भगवान के ऐश्वर्यों के ऊपर चिंतन करना है, मनन करना है, भगवान का नाम लेना है। प्लीज 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 भगवान के नाम का जप कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, हमारी पर्सनल कॉन्वर्सेशन होती है भगवान के साथ। हम 4 राउंड करें, 5 राउंड करें, 10 राउंड करें, 16 राउंड करें, जितना भी हम जप करें, वो हमारा पर्सनल टाइम है भगवान के साथ। हम पर्सनल बातें कर रहे हैं उनसे, तो वो बहुत जरूरी है। ये जो 16 शब्दों वाला जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये एक्चुअली 16 डिजिट्स है उस फोन नंबर की।
जो हम डायल करते हैं रोज सुबह और भगवान से बात करते हैं, तो करें, बात करें भगवान से, उनसे जुड़ें, क्योंकि उन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई है और उन्हीं के पास हमें वापस जाना है। एंड एक चीज और बताना चाहती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, रामनवमी आ रही है, 10th अप्रैल को रामनवमी है। और सबसे ज्यादा हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे जो गुरु महाराज हैं, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, सन्यासी हैं, श्रील प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल हैं, और ऑफ कोर्स हमारे लिए भगवान की कृपा मूर्ति हैं। वो आ रहे हैं अहमदाबाद 3 दिनों के लिए, 10, 11, 12। और जो भी लोग उनका दर्शन लेना चाहे वो ले सकते हैं। टेम्पल में तो वो आएंगे ही, मैं अपडेट डालती रहूंगी जब वो टेम्पल में आएंगे। और बहुत बहुत हमारी कोशिश रहेगी और हम भगवान से इस कृपा की याचना कर रहे हैं कि गुरु महाराज हमारे घर पर अपने श्री चरण रखें। और ऐसा कहा जाता है कि वैष्णवों का दर्शन करने मात्र से असंख्य जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ वैष्णवों का दर्शन करने से, सिर्फ अपने इन चक्षुओं से उनको देखने से असंख्य जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो प्योरली भगवान के भक्त होते हैं। वो भगवान की कृपा खुद स्वयं चल के आती है हमारे साथ। सो कोशिश कीजिएगा 10, 11, 12 जब भी गुरु महाराज के साथ सानिध्य हो सके, चाहे वो मंदिर में हो, और अगर वो हमारे घर पधारते हैं तो मैं आप सभी को इनविटेशन देना चाहूंगी, जरूर आइएगा। सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज के दर्शन करने मात्र से हमारी भक्ति में बहुत 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 वृद्धि होगी। तो अपना ब्लॉक करके रखिएगा, 8th, 9th एंड 10th ऑफ अप्रैल, वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे, ब्लॉक इट। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। और गुरु महाराज की कथा होगी मंदिर में, उनका कीर्तन होगा। जब गुरु महाराज कीर्तन करते हैं तो पूरा जो मंदिर का हॉल है वो पूरा एक साथ कीर्तन करता है, एक साथ झूलता है, एक साथ नाचता है। तो ये भी आप बहुत सुंदर दृश्य देख सकते हैं। तो जरूर अपना टाइम ब्लॉक करके रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण से की कृपा जिस तरह से हमारे ऊपर बरसने वाली है अगले वीकेंड में, तो ध्यान रखिएगा जरूर इसका। इसी नोट पे आप भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो आप जरूर